उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। 11 उम्मीदवार मैदान में रहे। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग से पहले ही आपत्ति जताई थी, दोनों आपत्ति खारिज कर दी गई। सभी वोट जो हैं वैध पाए गए हैं। और आइए सुन लेते हैं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक। आइए सुनते हैं पहले इन नेताओं। संघर्ष करे कार्यकर्ता, बूथ पे लड़ाई लड़े कार्यकर्ता, जेल जाए कार्यकर्ता, सजा खाए कार्यकर्ता, पुलिस की लाठी खाए कार्यकर्ता। और जब राज्यसभा देने की बात आवे तो कार्यकर्ता को छोड़ के जिनका पार्टी के लिए कोई संघर्ष नहीं है, जिनका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है, राज्यसभा उनको दे दिया जाए तो ये कैसे बताइए, कैसे बर्दाश्त हो सकता है? आपकी आपत्ति जया बच्चन, आलोक रंजन जी के नाम पर ही है। आप स्वयं देख लीजिए इनका क्या योगदान है पार्टी के लिए। लगातार राज्यसभा, लगातार फिर एक नया आदमी राज्यसभा। पिछली राज्यसभा कपिल सिब्बल जी को दी गई और जैन जी को दी गई जो छोड़ के चले गए। तो इस तरह से काम कैसे पार्टी में चलेगा? वोट देना था, हमने वोट दिया। वोट दे करके जो देखने के लिए अधिकृत था उसको हमने अपना वोट दिखा दिया। अब वो अगर उस चीज़ को हम किसी और बताते हैं तो वो अवैधानिक होता है। वैधानिक तरीके से हम अपने वोट को नहीं बता सकते हमने किसको दिया। जो ऑथराइज पर्सन उसको हमने दिखा दिया। अगर उसके बाद कोई आरोप लगाता है, कोई कुछ कहता है तो उसके बाद से बात होगी आगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आगे उसका देखा जाएगा क्या है। जिसके ऊपर कार्रवाई होगी उसका देखा जाएगा। तो रणवीर सिंह हमारे साथ हैं। रणवीर, तो एक तरह अगर हम हिमाचल की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्रॉस वोटिंग एक बहुत प्रमुखता से सामने आई है जिसमें विजयी या शिकस्त मिली है लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो थी उसमें कुछ वोट्स कम थे, लेकिन बीजेपी पहले दिन से कॉन्फिडेंट है कि 8वीं सीट वो जिता लेगी। और आज जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद बीजेपी की जीत लगभग तय है। मैं अभी भी विधानसभा में हूँ, यहाँ पे वोटिंग के बाद अब काउंटिंग चल रही है। और आपको बताऊँ कि सबसे जो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि बीजेपी के 7 जो प्रत्याशी हैं उनको 38 वोट मिलेंगे, लेकिन जो 8वें प्रत्याशी संजय सेठ हैं उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं। इसकी टेक्निकलिटी शॉर्ट में समझा देता हूं कि यहाँ वरीयता के हिसाब से वोटिंग होती है और जो वोटिंग विधायकों ने की है उसमें बीजेपी ने एक प्रत्याशी पर 38 वोट रखे थे। तो 7 प्रत्याशियों को जो विधायकों के मत हैं उसके हिसाब से 38 वोट मिलेंगे। वहीं जो 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ, जिनकी जीतने पर ही अनिश्चितता थी, उनको 44 के आसपास वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको कैलकुलेट करके और बीजेपी के जो कुछ विधायकों ने सेकेंड वरीयता में संजय सेठ को वोट दिया है वो सारे वोट मिला करके 38 से ज़्यादा यानी लगभग 44 के आसपास चले जाएंगे। ये यहाँ का कैलकुलेशन है। चूँकि कुछ आपत्तियाँ थी, आपत्ति ये थी कि एक विधायक जो है वो स्ट्रेचर पे आया था, उसका वोट किसी और ने दिया, उसको चुनाव आयोग ने खारिज किया। दूसरी आपत्ति ये थी कि एक विधायक ने अपना वोट दिखाया नहीं इसलिए, लेकिन उसको भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। तो उसके बाद करीब 1.5-पौने 2 घंटे की देरी के बाद ये काउंटिंग शुरू हुई और लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर रिजल्ट आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणवीर, इस जानकारी के लिए।